अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज हम बना रहे हैं चिकन ब्रोस्ट। चिकन ब्रोस्ट बनाने के लिए जो रेसिपी है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे चिकन ली थी। चिकन मैंने तो काफ़ी सारी ली थी, बट मैं आपको एक आइडियली रेसिपी इसकी बता देती हूँ। कम से कम 5 से 6 पीसीस के लिए लेग पीस लिए थे मैंने, तो उसके लिए उस हिसाब से ये रेसिपी है। आप इतना पानी ले लीजिएगा जिसमें चिकन अच्छी सी डिप हो जाए। और उसके अंदर मैंने विनेगर डाला था, कोई सा भी डाल सकते हैं, सॉल्ट डाला था, लहसुन अदरक का 1 चम्मच पेस्ट डाला था, और ये कुछ मसाले जो अब मैंने ऐड किए हैं ये सब ऐड किए थे, जिनमें नमक, पिसी हुई काली मिर्च और ज़ीरा पाउडर था। अच्छा, कोई सा भी सॉस जो आपको पसंद हो, चिली सॉस, हॉट सॉस जो होता है वो ऐड किया था, तकरीबन हाफ़ कप। ये थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा क्योंकि पानी में डाइल्यूट हो जाएगा तो फिर इतना ज़्यादा स्पाइसी रहेगा नहीं, लेकिन हमें चिकन को बहुत अच्छा सा मैरिनेट करना है कि उसके अंदर तक एक मसाला होता है ना वो बैठ जाए। आँख बंद करके बनाएं, इतनी वीआईपी रेसिपी है। आप इसको बाकायदा कमर्शियल तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत मज़े के थे। अच्छा जी, मैंने ये लेग पीसेस बनवा लिए थे और इसमें कट लगवा लिया था, तो मुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सिर्फ वॉश किया, वॉश करने के बाद मैंने इसको डिप कर दिए। इस तरह के ना पूरे पीसेस थे। आप चाहें तो चेस्ट ले लें, आप चाहें तो लेग पीस लें। हमारे यहाँ अगर लेग पीस ज़्यादा पसंद किए जाते हैं तो मैंने सब एक जैसे वैसे ही लिए थे। तो यहाँ पे मैंने ये मैरिनेट होने के लिए रख दिया था। उसके बाद मैंने दही ली है। दही के बराबर तो नहीं, लेकिन इतना कि बस दही थिक होनी चाहिए, पतली नहीं होनी चाहिए। उसमें पानी ऐड किया थोड़ा सा, और इसको मैंने थोड़ा गाढ़ा सा टेक्सचर बनाया है। आप चाहें तो जो फर्स्ट स्टेप मैंने किया है ना, इसको आप रात को करके रख दें और नेक्स्ट डे आप इसको इस तरीके से बना लें। हम कोई भी चीज़ आराम से करके रख सकते हैं। अच्छा, नंबर 2 स्टेप पे हमने बटर मिल्क तैयार किया था अपना दही में पानी डाल के। नंबर 3 में हमने मैदा लिया है, तकरीबन 3-3.5 कप मैदा था। उसमें ये 4 से 5 चम्मच भर के मैंने कॉर्नफ्लावर डाला था। ये बहुत अच्छा क्रिस्पी करता है, और अंडे की जगह तो जो काम करता है वो हमने दही को ले लिया था, तो उसकी भी नीड नहीं रहेगी अभी में। ये बेकिंग सोडा है, 1 चम्मच भर के बेकिंग सोडा डाला था मैंने। इसमें बेकिंग पाउडर डाला था, बेकिंग सोडा नहीं था, सॉरी, बेकिंग पाउडर डाला था। कॉर्नफ्लावर, बेकिंग पाउडर और मैदा, और ये कुछ स्पाइसेस थे वो ऐड किए थे, जिसमें जिंजर गार्लिक पाउडर था, अनियन पाउडर था, पिसी हुई लाल मिर्च थी, नमक था। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप में से किसी के पास अगर ये ना हो जिंजर गार्लिक पाउडर, तो आप पेस्ट को थोड़ा ज़्यादा ऐड कर दीजिएगा फर्स्ट स्टेप में, तो वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं उसकी कमी पूरी कर देगा। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि सब मसाले आप लें और उसको इस स्टेज पे ऐड करें, तो इसका जो एक टेस्ट आता है ना वो बहुत 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 मज़े का होता है, और बाकायदा लगता है कि आपने बाहर से मंगवाए, घर के बने हुए कहीं से भी नहीं लग रहे होते हैं। मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया था। मिक्स करने के बाद चिकन पीसेस जो मेरे डिप थे उनको मैं अलग कर लूँगी। वो पानी अब हमारा वेस्ट हो जाएगा, हम उसको फेंक देंगे। उसको फेंक के मैंने वो बाउल खाली कर लिया था, और क्योंकि वो ज़रा गहरा था तो उसमें मैंने वो दही का बैटर जो मैंने बनाया था उसको डाल लिया था। अच्छा, पानी से निकालने के बाद मैंने चिकन को इस बैटर में डाला है। आप चाहें तो इस स्टेज पे यहाँ पे भी मैरिनेट करके रख सकते हैं। ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़ करता है चिकन को, तो ये बड़ी जूसी सा ब्रोस्ट बनेगा, बिल्कुल ड्राई नहीं होगा। आप यहाँ पे भी इसको डन करके रख सकते हैं 1 दिन के लिए, तब भी इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। फर्स्ट स्टेप पे भी रख सकते हैं, सेकंड पे भी। अब हम आ जाते हैं कोटिंग की तरफ। मैंने ऑयल रख दिया था गर्म होने के लिए। ऑयल हमारा इतना गर्म होना चाहिए कि आप हाथ ऊपर रख के फील कीजिएगा। ये अच्छा खासा गर्म हो गया था, बहुत तेज़ भी ना हो और बहुत हल्का भी ना हो। जब हम इसमें पीस डालेंगे ना, देखें तो ये गर्म बबल्स बनने चाहिए। अच्छा, मैंने ना इसको मैदे में बहुत अच्छे से कोट कर लिया था। इतना अच्छा मल के लगा लीजिएगा कि उसके ना क्रम्स बन जाएं बहुत अच्छे वाले। बस एक दफ़ा ही कोटिंग की थी, कोई दोबारा डिप नहीं किया किसी भी चीज़ में, कुछ नहीं किया, बस उसको अच्छे से उस पर कोट किया है। कोट करने के बाद मैंने इसमें ऑयल में डाल दिया है। अच्छा, अब इसको हम 7 से 8 मिनट तक ना पलटेंगे नहीं बिल्कुल भी, एक साइड से इसको पकने दीजिएगा। और इसको डालने के बाद 1 से 2 मिनट बाद मैंने चूल्हा थोड़ा सा लो किया था, क्योंकि ऑयल मेरा तेज़ गर्म हो गया था। जितना मुझे चाहिए था
उसके बाद जब मैं डालने लगी थी उससे पहले मैंने चूल्हा थोड़ा स्लो कर दिया था। बस थोड़ा सा आप इसको हिला के चेक कीजिए। तकरीबन 7 से 8 मिनट आप इसको पकने दें। थाई का गोश्त वैसे भी जल्दी बन जाता है। उसके बाद एक एक करके पीसीस को पलट दीजिए। वो जो एक खून वाली शिकायत होती है ना कि ब्रोस्ट से अक्सर ऐसा होता है कि खून आ रहा होता है चिकन का, तो इसमें वो झंझट भी नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। आप इसको मैरिनेट पानी में बहुत अच्छा कीजिएगा, उससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। कोशिश करें जैसे आपने बनाना है तो एक दिन पहले इसको रात को मैरिनेट करके रख दें। फ्राइज़ कटिंग कर लिए थे, चिकन डिप करके रख दी थी, कोटिंग करके रख दी थी। आप चाहे तो कोटिंग वाले स्टेज पे भी इसको डन करके साइड पे रख सकते हैं, प्लेट्स बना के ट्रे में एक साथ। उसके बाद आप इसको इसमें डाल लें। ये बिल्कुल ऐसे बने थे जैसे आपने किसी बहुत अच्छे रेस्टोरेंट से लेके खाए हैं। देखें इसका लुक कितना क्रिस्पी है, गोल्डन है। बहुत ज़्यादा नहीं तलिएगा कि इसका कलर ही ख़राब हो जाए। बहुत तरीके से इसको एक साइड से पकने दें, फिर साइड्स पलटें ताकि इसका कलर बहुत प्यारा आ सके। रेसिपी पसंद आए तो शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।